हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपने घरों में अपना क्वालिटी टाइम अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको एक बढ़िया सी लेस बनानी सिखाऊंगी जो क्रोशिये से बनेगी। ये बहुत सिंपल और एलिगेंट लेस है। इसे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बना के लगा सकते हैं। मैं आज इसको आपको बनाना और लगाना दोनों ही सिखाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक टेप लेस है। इसको बनाने के लिए मैंने एंकर के गोले का इस्तेमाल किया है। ये 20 ग्राम का गोला है और जो क्रोशिया हुक मैंने यूज किया है वो 0.5 mm की है। तो आप अपने मनपसंद कलर ले सकते हैं और ये लेस सीख सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। मैं आपको ये 20 नंबर का जो गोला है एंकर का, पिंक कलर का, इसके साथ ये बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लॉक चेन लगाएंगे। ये देखिए, हम इसको यूं रैप करते हैं और इस तरीके से अच्छे से इसको टाइटली यहाँ पे लॉक कर देते हैं। लॉक चेन लगाने के बाद हम 4 चेन्स लेंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन्स लेने के बाद हम डबल रैप लेंगे क्रोशे हुक पे। और ये जो हमारी फर्स्ट चेन है, इसमें से क्रोशे हुक पास करते हुए हम यूं 4 स्टिचेस बना लेंगे। ये 4 स्टिचेस हम दो करके रिमूव करेंगे। ये हमने 2 निकाल दिए तो हमारे पास 3 बचे। फिर हमने 2 निकाल दिए और ये हमारे पास 2 स्टिचेस बचे। अब दोबारा से हम डबल रैप करेंगे। इसको एक नहीं बनाना, हमने फिर से दोबारा से हम डबल रैप करेंगे और सेम स्पेस में क्रोशे हुक को डालते हुए यूं एक स्टिच लेंगे और ये हमारे 5 स्टिचेस हो जाएंगे। अब इन 5 स्टिचेस में से हम 2 पहले निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे और लास्ट में हमारे जो 3 बचेंगे इनको हम एक ही गो में एक कर देंगे। तो ये एक हमारी पेटल सी बन जाएगी। अब हम फिर से 4 चेन्स लेंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद ये जो हमारी फर्स्ट रो है, इसमें से हम अपनी क्रोशे पास करेंगे और सिंगल क्रोशे करते हुए 2 स्टिचेस बनाएंगे। 2 स्टिचेस के बाद हम इसको एक कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे बैक में एक राउंड सा सर्कल बन गया है। ये जो रिंग है, अब इस रिंग में हम वर्क करेंगे। तो हम अब पहले 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन्स लेने के बाद हम इस मोटिव को यूं फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद ये जो हमारी रिंग बनी है, इस रिंग में हम इसको सिंगल क्रोशे की मदद से यूं अटैच कर देंगे। तो एक पेटल हमारी ये बन जाएगी। ये देखें, ये पेटल बन रही है छोटी सी। अब उसके बाद हम फिर से 3 चेन्स लेंगे। 1 2 3 चेन्स लेने के बाद हम फिर से सेम पोजीशन में इसको सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर देंगे। ये देखें, ये 2 पेटल्स बन गए। अब फिर से हम 3 चेन्स लेंगे। 1 2 एंड 3 और फिर से हम सेम रिंग में इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की मदद से। अब देखें, हमने इसी सेम रिंग में 3 पेटल्स बना ली। 3 पेटल्स बनाने के बाद हम फिर से ये जो हमारी 3 लाइनें बनी थी, ये देखें 1 और 2, ये 2 स्पेसेस बने थे, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये जो इस तरफ की स्पेस है, इसमें से हम अपनी क्रोशे हुक पास करेंगे और इस फ्लावर को अटैच कर देंगे। ऐसे अच्छे से इसको ऊपर की तरफ ले जाके और यहां से हम इसको एक कर लेंगे। तो ये हमारा एक फ्लावर बन गया। अब फिर हम बेस पॉइंट पे पहुंच गए। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, 4 चेन्स लगाए थे। 1 2 3 एंड 4 चेन लगाने के बाद हमने क्या किया था, डबल रैप करने के बाद ये जो हमारा बेस पे स्टिचेस हैं, ये देखें, ये और ये 2 स्टिचेस हैं ऊपर। इन दोनों में से हम अपने क्रोशे पास करते हुए यहां से सिंगल क्रोशे करेंगे। अब ये जो हमने 4 स्टिचेस बनाए हैं, इनको हम 3 बना लेंगे। 3 से 2 और फिर 2 से हमने 1 नहीं बनाना। फिर डबल रैप, फिर हम सेम उन्हीं 2 स्टिचेस में से अपनी क्रोशे हुक को पास करते हुए यूं फिर से 5 स्टिचेस बना लेंगे। अब इन 5 स्टिचेस को हम 2 करके बाहर निकालेंगे। स्टिचेस को 2 निकाल दिए, 4 रह गए। फिर 2 निकाले तो 3 रह गए और फिर ये 3 एक ही बारी में हमने एक कर दिया। फिर हमारी पेटल बन गई। अब इस पेटल के बाद हमने क्या किया था, 4 चेन्स। 1 2
3 4 4 चेन लेने के बाद ये जो हमारी फर्स्ट वाली जो ये 3 हमारी लाइनें जो बनी हैं, ये देखिए ये हमारी जो 3 लाइंस बनी हैं, इनकी जो फर्स्ट लाइन है यहां से हम इसको क्रोशे को पास करते हुए यहां पे इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की मदद से। तो ये हमारी ऊपर एक रिंग बन गई। अब इस रिंग में हम ये फ्लावर बनाएंगे। कैसे? पहले हम 3 चेन्स लेंगे और फिर हम इस मोटिव को यूं फ्लिप करेंगे और अब ये जो हमारी रिंग बनी है इसमें हम 3 पेटल बनाएंगे। एक पेटल हमारी बन गई। अब फिर से 3 चेन्स लेंगे और फिर हम सेम इसी रिंग में से क्रोशे हुक पास करते हुए यूं एक सेकंड पेटल बनाएंगे, फिर 3 चेन्स लेंगे और फिर हम दोबारा से इसी रिंग में डाल के इसको सिंगल क्रोशे करते हुए यूं थर्ड पेटल बनाएंगे। तीनों पेटल्स जब बन जाएंगी तो इनको हमने कहाँ अटैच करना है? ये जो हमने नीचे बनाया था पेटल बड़ी वाली, इसकी जो इस साइड वाली ये वाली स्पेस है, इस स्पेस में हमने यूं क्रोशे हुक पास करते हुए इसको टाइटली सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर देना। तो ये देखें, एक बार हमें इस तरफ फ्लावर मिलेगा, एक बार इस तरफ। फिर से हम वही पोजीशन पे पहुंच गए जो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। बस इसी तरीके से हमने इसको बनाना है। बहुत सिंपल है और बहुत इजीली बनती है और बहुत सुंदर लगती है। ये देखें, मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगी। मैं डबल रैप कर रही हूं और फिर ये जो 2 स्टिचेस हैं ये और ये, इन दोनों में से अपनी क्रोशे हुक पास करते हुए ये 4 स्टिचेस, 4 से 3, 3 से 2, फिर से डबल रैप, फिर से हम सेम पोजीशन में से क्रोशे हुक पास करते हुए 5 स्टिचेस बनाएंगे, 5 से 4, 4 से 3 और 3 से 1 और फिर से हम 4 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4, ये 4 चेन हम यहाँ पे एक रिंग बनाने के लिए लेते हैं और ये जो हमारी फर्स्ट स्पेस है इसमें से क्रोशे हुक पास करते हुए ये रिंग को यहाँ पे अटैच कर देते हैं। अब इस रिंग में वर्क करना है तो हम सबसे पहले 3 चेन लेंगे। 3 चेन्स लेने के बाद इसको फ्लिप करेंगे और ये जो हमारी रिंग बनी है इस रिंग में अब हम पेटल्स बनाएंगे। एक पेटल बन गई, फिर 3 चेन्स लिए, सेकेंड पेटल बनाई, फिर 3 चेन्स लिए और ये थर्ड पेटल बनाई और उसके बाद इस फ्लावर को हमने ये जो हमारी नीचे वाली बड़ी पेटल है इसकी इस साइड पे अटैच कर दिया यूं सिंगल क्रोशे करते हुए। तो आप देख रहे हैं एक बार ही हमारा फ्लावर जो है इस तरफ बन रहा है, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ। अब जब हम 4th फ्लावर बनाएंगे तो वो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली बनेगा। ये थर्ड पेटल। अब इन पेटल्स को हम ये वाली जो हमारी बड़ी पेटल है इसकी इस साइड पे अटैच कर देंगे और फिर से हम 4 चेन्स लेंगे। तो देखें, इसी तरीके से वर्क करते हुए हम ये ब्यूटीफुल सी लेस बना लेंगे। आप चाहें तो इस लेस को 40 नंबर के थ्रेड से भी बना सकते हैं अगर आपने किसी डेलिकेट प्रोजेक्ट में इसको लगाना है। तो अब मैं आपको इसको लगा के दिखाऊंगी कि इसको हम कैसे कपड़े के साथ अटैच कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास एक मैट है, ओवल मैट है। मैंने इसके ऊपर अगर इसको लगाना है तो मैं किस तरीके से इसको लगाऊंगी। सबसे पहले हम इस बारीक नीडल में ये ऑर्डिनरी थ्रेड भर लेंगे और इसको यहां से लगाना शुरू करेंगे। ऐसे हम छोटे छोटे स्टिचेस के साथ इसको अटैच करेंगे। ये देखिए, एक तो जगह इसको टांकेंगे तो ये आराम से अटैच हो जाएगी। ऐसे बैक से आगे की तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने निकाला है इसको, फिर से हम बैक पे छोटा सा स्टिच लेंगे और इसको आगे की तरफ यूं निकालेंगे नीडल को। एक फ्लावर को हमने बाहर की तरफ रखना है, एक को अंदर की तरफ रखना है। तो इस तरीके से हम इसको लगाते जाएंगे। ऐसे ये देखिए, हल्का सा बैक जाके आगे की तरफ नीडल को निकाल लेंगे और फिर इसको हम दोबारा से ऐसे बैक पे ले जाके आगे की तरफ निकालें। बस इसी तरीके से हमने
इसको अपने किसी भी मैट या आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाना है या टेबल क्लॉथ है आपका या रनर है उसके चारों तरफ लगाना है, तो इसी तरीके से इसको लगाते जाना है। तो ये बहुत सुंदर इफेक्ट देगी। तो देखिए मैंने इसको सिंपल बैक स्टिच के साथ पूरा अटैच कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इस वाली साइड से ये फ्लावर जो है वो हमारे ऐसे उठे हुए हैं, तो हम इनको भी टकिंग कर सकते हैं साथ के साथ। या तो आप इनके बीच में एक एक बीड लगा दें, आप कोई भी अपने मनपसंद बीड्स जो हैं इनके बीच में लगा सकते हैं। जैसे कि ये वाइट कलर के मोती हैं, हम इनको भी इसके बीच में यूं लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो ये जो हमारा बाहर की तरफ है इसके ऊपर भी आप एक बीड लगा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट और भी ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए बीड लगाना सबको आता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसको सिंपली सेम कलर के थ्रेड के साथ यूं हर फ्लावर के बीच में एक एक बीड अटैच करते जाएं, तो ये हमारी जो लेस है और भी सुंदर बन जाएगी। तो देखें ये बीड्स लगाने के साथ हमारा प्रोजेक्ट और भी सुंदर दिखाई देने लगा है। अब यही लेस मैं आपको अपनी शर्ट के नेक लाइन पे लगा के दिखाऊंगी। अब देखें ये मेरी स्टिच्ड शर्ट है येलो कलर की और इसकी नेक लाइन पे ये मैं लेस लगाना चाहती हूँ। तो इसको लगाने के लिए भी वही मेथड है, इसको हम बाहर की तरफ नहीं निकालेंगे। सारी जो लेस है हम इसके अंदर अंदर ही अटैच करेंगे। यहां से शुरू करेंगे हम इस पॉइंट से, ऐसे सुई में हमने जो थ्रेड डाला है उसी से वर्क करेंगे। तो हम ये बाद में इसको फिनिश कर लेंगे थ्रेड को। सबसे पहले हम अटैच करना सीखेंगे। स्टिच करने का वही मेथड है, आप बैक स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। एक छोटा सा स्टिच यहां लिया आपने, उसके बाद हम इस मोटिव में लगाने के लिए गोल्डन बीड्स का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इसमें पाइपिंग जो है वो गोल्डन कलर की लगी है, तो मुझे गोल्डन बीड ही इसमें लगाने हैं। तो ये फ्लैट बीड्स हैं, आप चाहें तो राउंड बीड्स भी ले सकते हैं। तो ये बीड हम साथ साथ ही अटैच करते जाएंगे। ये देखें इसको हम यूं पिरोएंगे और हर फ्लावर के बीच में इसको यूं अटैच करेंगे। इस तरीके से इसको यहां टकिंग करेंगे। अब एक टकिंग हम यहां सेंटर में करेंगे, छोटी छोटी टकिंग करेंगे ताकि ऊपर दिखाई ना दे। और फिर उसके बाद इस फ्लावर के बीच में फिर से हम एक बीड लगाएंगे। और फिर इसको इसके सामने रखते हुए सेंटर में टकिंग। टकिंग आपने बहुत छोटी छोटी इनविजिबल स्टिच के साथ करनी है ताकि दिखाई ना दे। और फिर यहां पे बीड लगाएंगे। बस इसी तरीके से हम नेकलाइन के चारों तरफ यूं ही छोटी छोटी टकिंग्स और बीड्स लगा के इस नेकलाइन को डेकोरेटिव बना लेंगे। तो है ना ये कितना इनोवेटिव और सुंदर आइडिया। आपकी लेस जो है वो बहुत ही सिंपल है और आपने इसको बीड्स लगा के और भी ब्यूटीफुल बना लिया। और नेकलाइन पे जब ये पूरी लगेगी तो ये बहुत सुंदर इफेक्ट देगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यूं लेस बना के और बीड्स के साथ उसको
डेकोरेट करके अपने नेकलाइन को बहुत ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये छोटा सा आइडिया जो है कैसे हमारे प्रोजेक्ट्स को बहुत ब्यूटीफुल लुक देता है। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इस तरीके से लेस बनाकर अपने नेकलाइंस और अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।